तो आज की ये रीडिंग उनके लिए है जिन्हें इंतज़ार है अपने पार्टनर का। तो मैं ना सबसे पहले मैंने ना टैरो रीडिंग के थ्रू हम थोड़ा सा प्रश्न कुंडली भी मैंने बनाई है एक। तो उसके अकॉर्डिंग ना मैं ये बताऊंगी कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर सकती है। आप देखिए और आप मतलब आप बताइए कि आप तभी इस वीडियो को आगे आप देखना अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं या आप इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो जो भी इंसान इस टाइम ये वीडियो देख रहा है उस टाइम वो जो है उसको अपनी बॉडी अपनी मतलब फिजिकल अपीयरेंस की ना बहुत ज़्यादा उसको रहता है कि मैं ठीक लग रहा हूँ या लग रही हूँ। वो बाहर जाने से पहले ना अपने आप को बहुत अप टू डेट करके जाता है, केयरलेस होके नहीं नहीं कुछ भी पहन के चले गए ऐसे नहीं। तो उसको अपनी फिजिकल अपीयरेंस की ना बहुत मतलब वो बहुत सोचता है या सोचती है, ठीक है, कि मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं लग रही हूँ या नहीं लग रही, ठीक है। दूसरा, उसकी मदर जो है, जो भी इंसान है उनकी मदर जो है वो किसी ना उनको हेल्थ प्रॉब्लम इस टाइम चल रही होगी, राइट। सेकंड, थर्ड है उनकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ ब्रेक आया होगा, राइट। या तो फिर जैसे कई कुछ लोग तो ड्रॉप कर देते हैं ईयर की हम प्रिपरेशन करेंगे, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, अदर देन कोई बच्चा फेल भी हो जाता है कभी कभी। तो कुछ ना कुछ आपकी एजुकेशन में ब्रेक आया होगा, राइट। थर्ड चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि आप बहुत अच्छे स्पीकर होंगे। आपसे लोग आके ना सलाह मांगते होंगे और आपको ना बहुत मज़ा आता है ये सब अपने अपने आप को ना प्रीच करने में कि भाई तुम ऐसा करो, तुम वैसा कर लो। तुम पकड़ पकड़ के लोगों को ना आप ज्ञान देने वाला इंसान हैं, राइट। तो एक और हम ले लेते हैं इसी चीज़ का एक और मैं इस कुंडली के थ्रू जो देख पा रही हूँ इस टाइम। आप जो है ना बहुत मिलनसार इंसान है, आपको बहुत अच्छा लगता है आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएं, ठीक है। आप सोशल सर्कल आपका बहुत बड़ा होगा। आप हो सकता है आपको आपकी किसी फ्रेंड ने आपको चीट भी किया है या आपने उसको चीट किया है, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, राइट। तो और इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करते हैं, राइट। या तो आप इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं और या फिर आपका ना कुछ पैसा ना मतलब वेस्ट हो जाता है, मतलब आए दिन कुछ ना आपको लगता है कि यार नुकसान हो गया। इस तरह से अगर आपके ये सब चीज़ें अगर आप फील करते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। इसके अलावा हम कार्ड्स में भी देख लेंगे कि कौन कौन सी राशियाँ आ रही हैं, राइट। तो अब हम ये जानने वाले हैं कि जिसका आपको इंतज़ार है वो इंसान कैसा होगा, कहाँ मिलेगा आपको और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होंगे, राइट। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कुंडली के थ्रू भी देखें तो वो जो इंसान है जिससे आप मिलेंगे वो फिजिकली बहुत फिट होंगे। हो सकता है वो आर्मी में हो, पुलिस वगैरह में हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो। इस टाइप से ना उनका बहुत अच्छा फिजिक होगा उनका, ठीक है। इवन अगर गर्ल भी होगी ना तो वो भी अच्छी अच्छी खासी मतलब होगी, जैसे हेल्दी टाइप्स होती हैं उस टाइप की होगी, पर मोटी नहीं होगी, पर है मतलब एक होता है ना बिल्डअप अच्छा होता है, इस टाइप की वो उनकी अपीयरेंस होगी, राइट। और आपके जो स्पाउस होंगे या जो भी आपके पार्टनर होंगे या जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, वो जो है ना उनके अपने ना यंगर ब्रदर से या सिस्टर से सिबलिंग से जो भी होंगे उनसे उनकी ज़्यादा बनती नहीं होगी, ठीक। थर्ड ट्रेड मैं ये बता देती हूँ कि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होंगे, आपसे वो थोड़ा सा सुपीरियर होंगे अपने ज्ञान में और अपने इंटेलिजेंस में और प्रोफेशन में, ठीक है। आपसे थोड़ा सा सुपीरियर होंगे, आप बहुत सुपीरियर हैं लेकिन आपसे भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होंगे, राइट। इसके अलावा मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ जो वो ये है कि आ, आप जो है ना आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड हैं, राइट। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप मंदिर ये सब में बिलीव करेंगे। और ये जो इंसान है ना ये बिलीव करेंगे, मतलब ये रिचुअल्स में बिलीव नहीं करेंगे, गॉड में बिलीव करेंगे, पर ये इस टाइप से बिलीव करेंगे स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करना, मेडिटेशन करना, योग करना, इन सब चीज़ों में ये ज़्यादा बिलीव करेंगे। और आप जो हैं फिजिकल भक्ति जैसे मंदिर जाना, ये सब व्रत उपवास फास्टिंग और ये सब करना, इसमें आप ज़्यादा बिलीव करते होंगे। तो लेट्स सी आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ श्री राम प्रभु का नाम लेके। जय श्री राम। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं वो किस टाइप के होंगे और कब तक आएंगे, राइट। राम प्रभु का नाम लेके। तो
कार्ड्स निकालते हैं हम लोग। जो फर्स्ट कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड ही वीनस का कार्ड आया है और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, राइट। नेक्स्ट कार्ड इज रिवर्स ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट का कार्ड आया है, राइट। इसके अलावा हीरोफेंट का कार्ड आया है, अगेन ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, राइट। तो भाई ये हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी कुंडली और ये जो यूनिवर्स से हमारे को जो सिग्नल्स आते हैं ये सब कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं होती, कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना, जो यही कार्ड्स निकल के आते हैं। टेम्परेंस, श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छा कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया भाई। तो अब हम ये रीडिंग को, मैं इसको ज़रा बुक को उधर रख लेती हूँ। तो इसमें जो राशियाँ निकल के आ रही हैं वो लियो की राशि है, सैजिटेरियस है, एरीज है, अदर देन दैट आपको कन्या है, एरीज मतलब मेष है, धनु है, सिंह है, वृष राशि, धनु राशि, लिब्रा मतलब कि तुला, स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक राशि। ये सब चीज़ें, तो ये सब मेन राशि हैं, और भी राशियों से आप रेजोनेट कर सकते हैं, पर ये जो है ये ज़्यादा रेजोनेट कर सकते हैं इस रीडिंग से। इसके अलावा जो डेट्स या नंबर्स जो आए हैं वो है 6 है, 11 है, 11 मतलब 2 भी हो सकता है, राइट। 1 + 1 9, 14, 4 + 1 अगेन 5, 14 2 टाइम्स आया है, 5 भी 2 टाइम्स आया है। तो 14 जो डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। 14 हो सकता है आने वाली 14 डेट को आप मिले हों, या फिर आप किसी 14 को आपने ऑलरेडी उनसे मिल चुके होंगे और आपकी अभी मतलब उस स्टेज पे बात नहीं गई होगी, राइट। तो उस स्टेज पे बात हो सकती है। तो 14 नंबर हो सकता है आपका बर्थ डेट, हो सकता है आपके स्पाउस का बर्थ डेट हो, दोनों में से कोई किसी का बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये राशियाँ निकल के आ रही हैं। तो अब हम जानेंगे आपके स्पाउस के बारे में, ठीक। तो ये जो आपके स्पाउस है ना, बहुत सक्सेसफुल होंगे, जो भी होंगे, और ये ना अपने करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, ये लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, राइट। इनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और ये ना बहुत हायर पोजीशन में होंगे, कहीं जहाँ भी होंगे, या बिजनेस कर रहे होंगे, या जैसे भी होंगे ये। और ये बहुत अपने आप को ना इनको भी लगेगा कि मैं ना सोशली बहुत एक्टिव बनूं, अपने आप को ना पब्लिकली बहुत रिकॉग्नाइज़ करना चाहते होंगे, बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, लोग इनको इम्पोर्टेंस दे, इस टाइप सी ना इनकी एनर्जी निकल के आ रही है, राइट। तो एक तो ये क्वालिटी है आपके स्पाउस की कि ये सब चीज़ें ना वो बियर करते होंगे, ये सब क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी। इसके अलावा ये जो कार्ड निकल के आया, ये जो है ये कार्ड है, ये है 11 नंबर का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये जो है ना, ये मैंने आपको कुंडली में भी यही आया था और इसमें भी यही आ रहा है, स्पिरिचुअल पाथ को मतलब स्पिरिचुअल पाथ को एक फॉलो करेंगे। जैसे कि होते ना ये योग के भी शिविर लगते रहते हैं, जैसे कुछ लोग तो मंदिर जाते हैं, और ये जो जैसे ये जो ब्रह्म कुमारीज हो गई, ये राजयोग सिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रेमानंद तो नहीं, जी तो नहीं, वो तो भक्ति के हैं, और जैसे वो परमहंस योगानंद जी, उनका क्रिया योग है, इस टाइप से ना ये जो योग के थ्रू भक्ति करते हैं ना, ये उस टाइप के इंसान होंगे। तो ये रिचुअल्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करे होंगे, ये भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव करते होंगे, राइट। और ये इनके ना बिलीव्स अपने अंदर लिमिट करके रखे हुए हैं, ये किसी के ऊपर ला देंगे नहीं, ये आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं ये करता हूँ तो तुम भी करो। तो इनको ये लगेगा कि भाई जो आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो करो। तो ऐसा कोई आपके बीच में ना इस चीज़ को लेके कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। इसके अलावा ये जो अभी है ना, ये बहुत अकेला है अभी इस टाइम, ये इंसान अकेले हैं, ये शायद वेट ही कर रहे हैं किसी का, और ये आइसोलेशन में है, ये अपनी सोल को मतलब सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं, एक तरह से ये सोल मेट्स की तलाश कर रहे हैं, और बहुत जल्द इनकी लाइफ में आप आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्ड निकल के आया है कि इनकी अभी करंट सिचुएशन यही है, उनको इनर गाइडेंस मिल रही है, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से ये कार्ड निकल के आया है। और ये जो कार्ड है हीरोफेंट का कार्ड है, अगेन ये स्पिरिचुअल विजडम का कार्ड है। उनको बहुत स्पिरिचुअली उनकी हो सकता है इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, उनको बहुत चीज़ें ना आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या चीज़ हो रही है, या किसी इंसान को वो देखते होंगे ना तो वो एकदम से ना उसको
एक्सरे हो जाता होगा, भाई ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। कई बार हमको ना फील हो जाते हैं किसी किसी इंसान की नेगेटिविटी, ये भाई है मेरे लिए बहुत नेगेटिव इंसान है या ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव इंसान है। तो इस टाइप से ये जो है इनका इनकी मतलब ये क्वालिटी है इनमें, इनके ये बहुत बड़ा ट्रेट है इनमें, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअली जो पर्सन होते हैं ना साफ दिल के, और उनको ना बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ना फील होने लगती हैं। तो ये वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं और सबका ये ध्यान रखते हैं, बहुत रिलीजियस भी हैं, मतलब उस तरह से रिलीजियस हैं, मतलब किसी रिलीजन को ये नहीं बोलते कि ये बुरा है ये गलत, अपने आप को इनको जो ठीक लगता है ये वो फॉलो करते हैं, राइट। और और इनको ना ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं घर में, जो भी इनके घर में होते होंगे फैमिली में, उन सब चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई ये सब नहीं होता, मैं मानता हूँ या नहीं मानता, ऐसे नहीं है होगा इनको, इस टाइप के होंगे। अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे, ये हर चीज़ को देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, करियर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक बैलेंस बना के चलने वाले इंसान है ये। ऐसे नहीं कि एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी तो दूसरा इग्नोर हो गया। तो ये इस टाइप से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से रहेंगे, और आप लोगों की जो भी होगी ना बॉन्डिंग वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, राइट। और इनमें बहुत पेशेंस होगी। मुझे लगता है आपका जो मार्स है ना बहुत एक्टिव है, तो इनका जो मार्स है ना वो कह रहा है कि बहुत ये पेशेंस के साथ काम करेंगे, और इनको कोई कुछ बोल, आप जैसे भाई दो इंसान रहते हैं तो कोई ना कोई बात तो हो ही जाती है, तो ये इस टाइप के हैं कि ये चुप हो जाएंगे, ये इनमें पेशेंस होगी, ये ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ये टाइम पे छोड़ देंगे, भाई सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा उसको ना बोलेंगे नहीं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ या ये है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जो इमोशनली बैलेंस होंगे, राइट, ऐसे नहीं कि इमोशंस में बह जाएं, और ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल इमोशन लेस हों। तो एक इमोशनली बैलेंस होंगे, कैसे इनको चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, ये सब इनको पता होगा। एक कंपैशनेट होंगे, ठीक है, बहुत आपसे कंपैशन रखेंगे आपके साथ, लविंग नेचर होगा इनका, और अच्छे से रहेंगे, और इनको ना मतलब अच्छे से रहना अच्छा लगता होगा। ये बहुत इनको लगेगा ये राजा की तरह रहना चाहेंगे, राइट। इस तरह से ये रीडिंग निकल के आई है कि ये मतलब जैसे राजा को, जैसे राजा होता है ना उसको सब पैम्पर करते हैं, आइए बैठिए, और या फिर जो राजा का ने जो बोल दिया कि हाँ भाई ये अब वो भी ऐसे नहीं राजा बोलता, वो सब चीज़ों सब लोगों से जो भी उसके मंत्री वगैरह होते हैं सबसे एक मीटिंग रखता है, तब वो चीज़ को आगे बढ़ाता है। ऐसे नहीं कि अकेले कुछ कर दिया, लेकिन जो निर्णय ये लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, ये जो भी डिसीज़न लेंगे, ये चाहेंगे कि आप भी उसमें ना पूरा शामिल हो और आपकी हामी हो, आप यस करेंगे तब ये आगे उस डिसीज़न को फॉलो करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी शो कर रहे हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि भाई आप लोग मिलोगे कहाँ, कैसे मिलोगे, क्या इसका हिसाब है। श्री राम भगवान में और कार्ड्स निकालती हूँ। जय प्रभु। ये निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, और ये है बहुत अच्छा कार्ड है ये पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। और एक कार्ड हम और निकाल देते हैं, ये फूल का कार्ड निकला है, 1 मोर कार्ड शैल बी देयर, राइट। तो अब जो है ना ये कह रहे हैं कि आप जो मिलोगे ना, आप बहुत ऐसी जगह पे मिलोगे जहाँ पर ना बहुत भीड़ भाड़ होगी, ऐसे अकेली जगह पे नहीं मिलोगे। जैसे हो सकता है ना वहाँ पर कुछ ना लड़ाई हो रही हो, ये बहुत अजीब सा कार्ड निकला है, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है ये देख के। तो वहाँ पर ना कुछ झगड़ा हो रहा होगा, और आप दोनों ना शायद वहाँ कुछ झगड़े वगड़े को ना देखने जाओगे, या कोई एक्सीडेंट, मतलब कुछ अनहोनी जैसे हो जाती है लाइफ में, कुछ वैसी चीज़ हुई होगी। वहाँ पर आप दोनों उस ट्रबल जो भी प्रॉब्लम में इंसान होगा, आप दोनों उसको देखने जाओगे, और वहाँ पर शायद आपकी ना मुलाकात होगी, और आप वहाँ से आपकी जर्नी जो है ना दोनों की स्टार्ट होने वाली है। मतलब कोई भीड़ भाड़ वाली जगह होगी, या रोड हो गया, और रोड पे कोई जैसे पुलिस भी पकड़ लेती है, कभी चालान ले लेती है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट सा सिचुएशन होगी, वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात होगी, राइट। उसके बाद आप लोगों की लाइफ में ना नई बिगनिंग होगी, ठीक है। पुरानी जो चीज़ें हैं वो सब पीछे रह जाएंगी, और आप लोगों की लाइफ में ना बहुत मतलब न्यू बिगनिंग होगी, हैप्पीनेस होगी, और आप लोग ना बहुत इनोसेंटली आप लोग आगे बढ़ोगे। आप कोई किसी को ना पीछे ऐसे नहीं कि किसी को डिसीव कर रहा है, धोखा कर रहा है, आगे कुछ बोल रहा है, पीछे कुछ बोल रहा है। जो आपके मन में होगा आप बोलेंगे, जो उनके मन में होगा वो बोलेंगे। तो कोई
कोई जो कहते हैं ना बीच में कोई वो नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि भाई तुम कुछ छुपा रहे हो या कुछ ऐसा नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना फैमिली में ही छुपा देते हैं, भाई मेरी फैमिली में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं, कुछ कुछ बातें बाद में बाहर निकल के आती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको, आप दोनों को एक दूसरे की पूरी क्लैरिटी होगी, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे और आपकी लाइफ में बहुत बिगनिंग होगी, न्यू चेंजेस होंगे और आप दोनों की लाइफ ना बिल्कुल जो पहले चल रही है ना उसके बाद बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, मतलब 180 डिग्रीज पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है पूरी एकदम जॉब चेंज हो जाए, जगह चेंज हो जाए, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ यहाँ रह रहे हैं वहाँ आप मतलब बिल्कुल चेंज हो जाए। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी लाइफ। और ये जो गार्डनिंग कह रहा है यही है कि आप दोनों की जब बॉन्डिंग होगी तो आप में करेज होगी, स्ट्रेंथ होगी, आप एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से रहेंगे। इनमें ना इतनी ईगो नहीं दिख रही, ये बहुत पेशेंस के साथ ना हर चीज़ को डील करेंगे और कभी मतलब बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद आप में फिर भी थोड़ी बहुत ईगो हो सकती है, ईगो वाली जो सिचुएशन है। ये जो इंसान होंगे ना ये आपके साथ बहुत पेशेंस के साथ डील करेंगे। भाई रिलेशनशिप में कभी कभी तो प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट वो ना हो, ख़त्म ना हो। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी और भाई सब पॉजिटिव ही है, ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिव। ठीक है, और मैंने जो स्टार्टिंग में बता दी, हम थोड़ा सा ना इसमें अब देख लेते हैं कि कौन कौन से लेटर्स आ सकते हैं इसमें। जी किस आपके मतलब जो स्पाउस होंगे उसका नाम क्या किससे स्टार्ट हो सकता है। देखो एस का आया है एक, ई, ए, आर, तो नंबर्स भी आ रहे हैं, बी इज देयर, यू और हम अल्फाबेट्स निकाल लेते हैं कुछ, टी, राइट। तो टी है, मतलब फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, जैसे कि अनिल कुमार, तो ए और के हो गया, तो ए भी हो सकता है, के भी हो सकता है। तो इस तरह से टी लेटर आया है, ए से स्टार्ट हो सकता है, बी इज देयर, आर इज देयर, यू, एस और ई। तो ये जो कुछ लेटर्स हैं जो निकल के आए हैं, तो इन लेटर से आपके स्पाउस का नाम हो सकता है आने वाले दिनों में 14 डेज़ में। उम्मीद है आप मिल जाएंगे जिसका आप वेट कर रहे हैं, आपसे वो टकराएंगे। आपको ये नोटिस करना है कोई ऐसी जगह पे टकराएंगे जहाँ पर भाई कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। ये बहुत वियर्ड सी सिचुएशन है, बट ये है जो कार्ड शो कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो जय श्री राम।